गांव सूरजपुर के किनारे एक पहाड़ी पर जहांगीर का शानदार महल निमा मकान था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी दौलत ने उसके दिल को पत्थर कर दिया था। इसके घोड़े, खीत और सोने के बर्तन सबको देखकर वो हर किसी को हकारत से देखता। गरीब किसानों को वो कम अक्ल कहकर बुलाता और अपने नौकरों से जानवरों की तरह काम लेता। एक दिन जब किसान अब्दुल्ला अपनी बैलगाड़ी लेकर लकड़ियां लाने जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर से टकराकर गाड़ी जहांगीर के बाग के लोहे के दरवाजे से जा लगी। दरवाजा टेढ़ा हो गया और जहांगीर चीखता हुआ बाहर आया। अरे नासमझ, तुम्हारी गुर्बत तुम्हारी आंखें भी छीन लेगी, वो गुस्से से बोला। अब्दुल्ला ने गड़गड़ाकर मुआफी मांगी, लेकिन जहांगीर ने उसके हाथ से गाड़ी का जू बांधा और कहा, आज से तुम मेरा दरवाजा सुबह शाम साफ करोगे, वरना तुम्हारी झोंपड़ी को आग लगा दूंगा। गांव वाले खामोशी से ये सब देखते रहे। किसी में जहांगीर के खिलाफ बोलने की हिम्मत न थी। मौसम बदला और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार 3 दिन की बारिश के बाद दरियाए रावी ने अपनी हदें तोड़ दें। रातों रात सैलाब ने गांव को अपनी लिपेट में ले लिया। जहांगीर का पहाड़ी मकान भी महफूज न रहा। पानी की तेज लहरों ने इसकी दीवारें ढा दें, सोने के बर्तन बह गए और कीमती घोड़े डूब गए। जहांगीर एक पुराने दरख्त पर चढ़कर बच गया, लेकिन उसकी सारी दौलत उसके हाथ से निकल चुकी थी। सुबह होते ही वो कीचड़ में लथपथ, भूखा और प्यासा गांव की तरफ बढ़ा। लोग अपने घरों की मरम्मत में मसरूफ थे। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, साहब यहां आए। वो अब्दुल्ला था, जिसकी झोंपड़ी सैलाब से महफूज रही थी। जहांगीर की आंखें शर्म से झुक गईं। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ किया, वो बड़बड़ाया। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इंसान हैं और मुश्किल वक्त में इंसानों की मदद करना हमारा फर्ज है। अब्दुल्ला ने जहांगीर को अपनी झोंपड़ी में जगह दी। इसकी बीवी है फातिमा ने गर्म रोटी और दाल पेश की, हालांकि वो खुद 2 दिन से भूखी थी। जहांगीर ने पहली बार महसूस किया कि गुर्बत में भी दिल की दौलत कितनी कीमती होती है। दिन गुजरते गए। जहांगीर ने अब्दुल्ला के साथ खेतों में काम किया, लकड़ियां काटें और गरीबों की मदद करना सीखा। एक दिन जब वो गांव के कनवे से पानी भर रहा था, एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही जहांगीर है जो हमें जलील करता था। लोग जमा हो गए। जहांगीर ने सिर झुका लिया, लेकिन अब्दुल्ला आगे बढ़ा। अब वो शख्स नहीं रहा। हमें उसे एक नया मौका देना चाहिए। जहांगीर ने अपनी पूरी दौलत दोबारा कमाई, लेकिन इस बार उसने अपने पैसे गांव की बेहतरी पर खर्च किए। स्कूल बनवाया, कनवा खदवाया और बीवाओं को रहाइश दी। लोग अब उसे जहांगीर बाबा कहने लगे। एक दिन अब्दुल्ला ने उससे पूछा, आपको कैसा लगता है जब आप अमीर थे और अब जब आप सबकी मदद करते हैं? जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन दिल खाली था। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। जहांगीर बाबा की नेकियां गांव में मशहूर हो चुकी थीं। एक दिन एक अजनबी शख्स गांव में आया, जिसका नाम रईस था। वो जहांगीर के पुराने कारोबारी साथी का बेटा था, जो बदला लेने आया था। रईस के बाप ने जहांगीर से कर्ज लिया था, लेकिन सूद की वजह से वो कर्जा चुका न सका और जहांगीर ने इसकी जमीन हड़प कर ली थी। रईस ने जहांगीर को चैलेंज किया, तुमने मेरे बाप को तबाह किया था, अब मैं तुम्हारी नेकियों की हकीकत दिखाऊंगा। रईस ने गांव वालों को वरगुलाना शुरू किया, ये जहांगीर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये स्कूल और कन्वे सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए हैं। कुछ लोग शक करने लगे। जहांगीर ने अब्दुल्ला से कहा, मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है, लेकिन माजी का साया मुझे क्यों सता रहा है? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरे पर भारी होती है, सब्र करो। रईस ने गांव के कन्वे में जहर मिला दिया ताकि लोग जहांगीर पर इल्जाम लगाएं। अगले दिन कई लोग बीमार पड़ गए। रईस चलाया, देखो, जहांगीर ने कनवा बनवाया था, अब वही हमारा नुकसान कर रहा है। गुसीली भीड़ जहांगीर के घर के बाहर जमा हो गई। जहांगीर ने बगैर डरे कहा,
मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो मुझे साबित हो जाएगा, करने दो। उसने कनवे का पानी एक कुत्ते को पिलाया। कुत्ता जिंदा रहा। फिर उसने पानी को गौर से देखा। कनवे के पानी में जहर नहीं बल्कि उसके बर्तनों में मिला है। रईस की चाल खुल गई। वो भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने पकड़ लिया। जहांगीर ने कहा, उसे मुआफ कर दो, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। रईस जहांगीर की दुरिया दिल्ली से शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी गलती हटा दी, मानते हुए गांव में रहकर काम करने की पेशकश की। जहांगीर ने उसे अपने स्कूल में उस्ताद बना दिया। रईस ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल भी बदल गया। एक शाम अब्दुल्ला और जहांगीर पहाड़ी पर बैठे थे। अब्दुल्ला ने पूछा, तुमने रईस को माफ क्यों किया? जहांगीर ने सितारों की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी कभी उसकी तरह था। अगर तुमने मुझे माफ न किया होता तो आज मैं कहां होता। सालों बाद सूरजपुर अब एक खुशहाल गांव बन चुका था। जहांगीर बाबा ने ईद के मौके पर सबको अपने घर बुलाया। उसने ऐलान किया, आज मैं अपनी बाकी तमाम जमीन गरीबों में तक्स कर रहा हूं। मेरी हकीकी दौलत तो यही लोग हैं। अब्दुल्ला की बेटी जैनब, जो अब स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, ने कहा, बाबा जहांगीर, आपने हमें सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। गांव वालों ने मिलकर एक नारा लगाया, जीद जिंदा रहे इंसानियत। ये बातें सिर्फ कहानी तक ही न रहीं, बल्कि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। कहानी का ये पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। दौलत और ताकत आर्जी हैं, लेकिन नेक दिल और मुआफ करने वाला इंसान हमेशा तारीख में जिंदा रहता है। कभी किसी की गुर्बत पर न हंसो, क्योंकि कल तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराह करम हमारे चैनल किस्से कहानियां को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इजहार जरूर करें।